रात का साया। शहर से दूर घने जंगल के बीचों बीच एक छोटा सा गांव था। उस गांव का नाम था छायापुर। यहाँ के लोग बहुत ही सीधे और सरल थे, लेकिन इस गांव की एक भयानक कहानी थी जो सदियों से लोगों को डराती आई थी। कहते हैं कि हर पूर्णिमा की रात जंगल में एक भूतनी का साया घूमता है। लोग उसे रात की रानी कहते थे। वह एक सुंदर युवती थी जो सालों पहले गांव के जमींदार के बेटे से प्रेम करती थी, लेकिन जमींदार ने उनके प्रेम को स्वीकार नहीं किया और उस युवती की निर्ममता से हत्या कर दी थी। तभी से उसकी आत्मा बदला लेने के लिए भटक रही थी। एक रात गांव के नवयुवक अजय ने सोचा कि वह इस कहानी की सच्चाई का पता लगाएगा। उसकी मां ने उसे कई बार मना किया, लेकिन अजय ने उनकी एक न सुनी। उसने अपनी साइकिल उठाई और जंगल की ओर निकल पड़ा। जब वह जंगल में पहुंचा तो घने पेड़ों की शाखाएं जैसे उसके रास्ते को रोकने की कोशिश कर रही थी। चांदनी रात में पेड़ों की परछाइयां भयानक लग रही थी। अजय ने हिम्मत करके आगे बढ़ना शुरू किया। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक पुराना मंदिर दिखाई दिया। मंदिर के आसपास का वातावरण बहुत ही डरावना था। उसने सुना था कि यह मंदिर उसी युवती का है जिसे रात की रानी कहा जाता है। अजय ने मंदिर के अंदर जाने का फैसला किया। जैसे ही उसने मंदिर के दरवाजे पर कदम रखा, उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। मंदिर के अंदर एक पुरानी मूर्ति थी जो अब धूल और मकड़ियों के जाल से ढकी हुई थी। अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी, जैसे कोई उसके नाम को पुकार रहा हो। अजय ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह सोच में पड़ गया कि ये सब उसका वहम है या सच में कुछ अनहोनी होने वाली है। तभी उसकी नजर एक पुरानी किताब पर पड़ी जो मूर्ति के पास रखी हुई थी। उसने किताब उठाई और पढ़ना शुरू किया। किताब में लिखा था कि रात की रानी का बदला तभी पूरा होगा जब वह जमींदार के वंशज की आत्मा को अपने साथ ले जाएगी। अजय को समझ में आ गया कि वह खतरे में है, क्योंकि वह जमींदार के ही परिवार से था। उसने डर के मारे किताब फेंक दी और तेजी से मंदिर से बाहर निकलने लगा। जंगल के बाहर पहुंचने से पहले ही उसने देखा कि एक सफेद साया उसके पीछे पीछे आ रहा है। उसकी सांसें थम गईं, उसके पैर कांपने लगे। साया धीरे धीरे उसके पास आता गया। अजय ने दौड़ना शुरू किया, लेकिन साया और तेज हो गया। अचानक साया ने अजय का हाथ पकड़ लिया। अजय ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज गले में ही अटक गई। साया ने उसे अपनी ओर खींच लिया। वह अब पूरी तरह से जड़वत हो गया था। साया ने अपनी सर्द, नुकीली उंगलियों से अजय के गले को दबाया। अजय की आंखें भय से फैल गईं। अगली सुबह गांव वालों ने अजय की साइकिल जंगल के किनारे पड़ी पाई, लेकिन अजय का कहीं कोई पता नहीं चला। गांव में फिर से वही डरावनी कहानी फैल गई। लोगों ने समझ लिया कि रात की रानी ने अपना बदला पूरा कर लिया है। अब हर पूर्णिमा की रात गांव के लोग अपने दरवाजे बंद कर लेते हैं और अपने बच्चों को सिखाते हैं कि कभी भी रात को जंगल की ओर न जाएं, क्योंकि रात का साया अब भी वहां भटक रहा है, किसी और को अपना शिकार बनाने के लिए।